के साथ रहती थी। बंटी के पिता को गुजरे हुए काफी समय हो गया था। चांदनी कौवी तरह तरह के अचार बनाकर बाजार में बेचती और घर का खर्च चलाती थी। एक दिन बंटी कौवा खुशी खुशी अपने घर आता है। माँ, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब आपको ये अचार बनाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बेटा, ये अचार बनाने का तो घर का काम है, इसे मैं करूँगी तो तुम्हें क्या दिक्कत है? माँ जी, ये ठीक कह रहे हैं। अब आपकी उम्र हो चली है, ऐसे में इतना ज्यादा काम आपके लिए ठीक नहीं। वैसे भी अब तो इनकी तनख्वाह भी घर में आने लगेगी, तो आपको काम करने की क्या जरूरत। बस आप खाइए और घर में आराम कीजिए। ठीक है बहू, जब तुम लोगों के यही विचार है तो मैं अचार बनाना बंद कर देती हूँ। चांदनी कौवी अचार बनाना बंद कर देती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चांदनी कौवी को देखकर टुनटुनी कहती है, माँ जी, देख रही हूँ आजकल आप उदास रह रही हैं। ऐसा करिए, कुछ दिनों के लिए अपनी बहन टूनी मौसी के यहाँ चले जाइए, इससे आपका थोड़ा मन बहल जाएगा। तो ठीक कह रही है बहू, मैं कल ही चली जाती हूँ टूनी से मिलने। वैसे भी अचार तो आजकल बनाती नहीं, घर में दिन भर खाली पड़ी रहती हूँ। अगले दिन चांदनी कौवी बस से अपनी बहन टूनी के घर जाती है। अरे चांदनी दीदी, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। अभी अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। कहो, कैसा चल रहा है तुम्हारा अचार बनाने का काम? क्या बताऊँ टूनी, बेटे की नौकरी लग गई है, तब बेटे बहू ने मुझे मना कर दिया अचार बनाने से। अब तो घर में खाली बैठी रहती हूँ। तुम बहुत खुशनसीब हो दीदी, जो तुम्हें ऐसे बेटे और बहू मिले, वरना आज की बहुएं तो घर में आते ही सास को घर से निकाल बाहर करती हैं। और सब ठीक है ना दीदी? हाँ री, सब ठीक है। पहले तो समय अचार बनाने में कट जाता था, लेकिन अब तो पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। तो ऐसा करो दीदी, 2-4 महीने मेरे पास रुक जाओ। इस तरह चांदनी कौवी अपनी बहन टूनी चिड़िया के यहाँ रुक जाती है। धीरे धीरे 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी का फोन चांदनी को आता है। माँ जी, गजब हो गया, जल्दी घर वापस आइए। क्या हुआ बहू, तू इस तरह रो क्यों रही है? जल्दी बता क्या हुआ, मेरा जी घबरा रहा है। माँ जी, इनके ऑफिस में किसी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है, उसमें इनका भी नाम है। इनकी नौकरी छूट गई माँ जी, ये बहुत ही घबराए हुए हैं। आप कैसे भी करके जल्दी घर आइए। बहू, तू चिंता मत कर, तू बंटी को संभाल, मैं वापस घर आ रही हूँ। अगले दिन चांदनी कौवी घर लौट आती है। अपने बेटे को दुखी देखकर चांदनी कौवी उससे कहती है, बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। अगर तूने घोटाला नहीं किया है तो तेरी नौकरी जल्दी बहाल हो जाएगी। तब तक मैं फिर से अचार बनाने का काम शुरू कर देती हूँ, ऐसे घर का खर्च भी चलेगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी आपके साथ अचार बनाने के काम में आपका साथ दूंगी। बंटी बेटा, ये ले पैसे, जा बाजार से जाकर कुछ आम खरीद कर ले आ, मैं उसका अचार बनाती हूँ। बंटी कौवा बाजार से आम खरीद कर घर लाता है। चांदनी कौवी टुनटुनी के साथ मिलकर आम का अचार बनाती है। टुनटुनी बहू, तुझे पता है, पहले आम को काट कर धूप में सुखाते हैं, फिर उसमें मसाला मिलाते हैं, इससे अचार काफी दिनों तक टिका रहता है। दोनों सास बहू मिलकर ढेरों आम का अचार बनाती हैं, फिर उसे बेचने के लिए बाजार में ले जाती हैं। अचार, आम का अचार, स्वादिष्ट चटपटा आम का अचार ले लो। आम के अचार का नाम सुनते ही कई पक्षी टुनटुनी की दुकान पर आते हैं। इस तरह दोनों सास बहू अचार बेचकर घर का खर्च चलाने लगती हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते जाती हैं। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब टूनी चिड़िया फूल बेच रही थी, तब जमुना कौवी आती है। क्यों टूनी बहन, तुम्हारा फूलों का धंधा कैसा चल रहा है? ये देखो, मैं कुछ नए फूलों का बीज लेकर आई हूँ, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। एक बार अगर तुम इन बीजों को अपनी बगिया में लगा दोगी तो तुम्हारी आमदनी दुगनी हो जाएगी। लेकिन ये बीज थोड़े महंगे हैं। नहीं जमुना कौवी, मुझे ये फूलों के बीज नहीं चाहिए। अब मैं फूल उगाना नहीं चाहती। क्या तुम्हारे पास फलों के भी बीज हैं? हाँ टूनी बहन, मेरे पास फलों के भी काफी बीज हैं। ये देखो, ये लीची के बीज हैं, ये अंगूर के बीज हैं और ये जामुन के बीज हैं। बोलो कौन से दे दूं? जमुना काकी, आप हमें जामुन के बीज दे दीजिए। अब से हम लोग जामुन की खेती करेंगे। हाँ हाँ टुनटुनी बेटा, ये ले जामुन के बीज। ये नए किस्म के जामुन के बीज हैं, जल्दी ही इसके पेड़ बड़े हो जाते हैं और तो और हर मौसम में इस पर जामुन के फल आएंगे। टुनटुनी जमुना कौवी से जामुन के बीज खरीद देती है। बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया कि तूने जामुन के बीज लिए। माँ, तुम्हें पता है
जामुन पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है और तो और इसका बीज भी दवा के रूप में काम में आता है। टुनटुनी, तू आंगन से सारे फूलों के पौधे हटा दे और उनमें जामुन के बीज बिखेर दे। नहीं माँ, जब तक जामुन के पेड़ पर फल आएंगे तब तक हम लोग इन फूलों को बेचकर ही घर का खर्च चलाएंगे। टुनटुनी आंगन में जामुन के बीज को बिखेर देती है। दोनों माँ बेटी अच्छी देखभाल करने लगती हैं। कुछ ही दिनों में जामुन के पेड़ पर जामुन लग जाते हैं। काले काले जामुन देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं। माँ, जल्दी से टोकरी लेकर आओ। हम दोनों इन जामुन के फलों को तोड़कर आज बाजार में बेचेंगे। दोनों माँ बेटी जामुन के फल तोड़ती हैं और उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाती हैं। जामुन ले लो जामुन, मीठे मीठे जामुन। कई पक्षी उनके पास जामुन खरीदने के लिए आते हैं। टुनटुनी सभी को जामुन देती है। अरे वाह, ये जामुन तो बड़े स्वादिष्ट है। ऐसा करो, तुम मुझे 1 किलो जामुन तौल कर दे दो। टुनटुनी चिड़िया उस पक्षी को जामुन देती है। इस तरह दोनों माँ बेटी जामुन बेचकर अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। चिड़िया ने चिकन बेचने का काम शुरू किया। टुनटुनी बहन, आपके यहाँ की चिकन का तो कोई जवाब ही नहीं और रेट भी तुम सही लगाती हो, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे दुकान से ही चिकन लेती हूँ। मेरे बच्चों को चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, इसीलिए जब भी वो खाने की जिद करते हैं मैं तुम्हारी दुकान पर आ जाती हूँ। ऐसा करो, 2 किलो मुझे फ्रेश चिकन दे दो। चिकन लेकर मीठी तोती वहाँ से चली जाती है। इस तरह जंगल के सभी पक्षी चिकन और मटन टुनटुनी के दुकान से ही खरीदते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की तबीयत ठीक नहीं थी, तब उसकी बेटी टूनी चिड़िया दुकान पर जाती है। वो ग्राहकों को चिकन दे रही थी, तभी एक होटल का मालिक उसकी दुकान पर आता है। मैंने सुना है कि तुम्हारी दुकान पर फ्रेश चिकन और मटन मिलता है। मुझे अपने होटल के लिए रोजाना 15 किलो चिकन और मटन चाहिए। क्या तुम दे सकती हो? हाँ हाँ सेठ जी, आप अपने होटल का पता दे दीजिए। मैं कल से आपके होटल पे सारा सामान पहुंचा दूंगी। तो ठीक है, ये एडवांस रख लो, बाकी के पैसे मैं महीने के अंत में दूंगा। शाम को टूनी अपनी दुकान बंद करके घर जाती है। माँ, ये देखो, इतने सारे पैसे। आज दुकान पर मेरा पहला दिन था और आज ही मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। कल से मुझे एक होटल में 15 किलो मटन और चिकन पहुंचाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तू मेरे लिए लकी है। अगले दिन टूनी चिड़िया सुबह सुबह अपनी दुकान पर चली जाती है और 15 किलो चिकन और मटन लेकर होटल पहुंचती है। ठीक है, इसे वहाँ रख दो, कल फिर इसी समय पर आ जाना। इस तरह टूनी रोज होटल में चिकन और मटन पहुंचाने लगी। जल्दी ही 1 महीना गुजर जाता है। मालिक, आज पूरे 1 महीने हो गए। मेरा बकाया पैसा मुझे दे दीजिए और ये लीजिए, ये रहा आज का 15 किलो मटन और चिकन। ऐसा है टूनी, आज से मुझे ये मटन और चिकन नहीं चाहिए। तुम्हारे रेट से कम में मुझे मिल रहा है। ये लो तुम्हारा बकाया पैसा। टूनी उदास मन से पैसे लेकर घर लौट आती है। अब मैं क्या करूं? इतने सारे चिकन और मटन का अगर इसे इसी तरह छोड़ दिया तो ये कल तक खराब हो जाएंगे। मुझे बहुत सारा घाटा हो जाएगा। अगर माँ को इस बात का पता चलेगा तो उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। हे भगवान, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। टूनी चिड़िया यही सब बैठी बैठी अपने कमरे में सोच रही थी, तभी वहाँ उसकी माँ टुनटुनी आती है। क्या हुआ टूनी, आज तू इतनी उदास क्यों है? और यहाँ ये इतने बड़े थैले में क्या है? माँ, होटल के मालिक ने आज चिकन और मटन लेने से मना कर दिया। अब तुम ही बताओ, इतना सारा चिकन और मटन का मैं क्या करूँ? बेटा, तू इतनी चिंता क्यों करती है? बिजनेस में तो नफा नुकसान चलता ही रहता है। मैं ऐसा करती हूँ, इस चिकन और मटन से बिरयानी बना देती हूँ, तू उसे ले जाकर दुकान पर बेच देना। फिर टुनटुनी चिड़िया बिरयानी बनाने में लग जाती है। माँ, बिरयानी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा बिरयानी मुझे खाने को दो। टूनी बिरयानी खाने लगती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। आपके हाथ में तो जादू है, जादू। अरे पगली, अब मेरी तारीफ ही करती रहेगी या बिरयानी को लेकर दुकान पर जाकर बेचेगी भी? जल्दी लेकर जा, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। टूनी चिड़िया सारी बिरयानी को लेकर अपनी दुकान पर चली जाती है। आओ आओ, सस्ती बिरयानी खाओ, स्वादिष्ट बिरयानी खाओ। उसकी आवाज सुनकर कुछ पक्षी बिरयानी खाने आते हैं और बिरयानी खाकर तारीफ करते हैं। बिरयानी बेचकर टूनी चिड़िया को बहुत मुनाफा होता है। आगे से वो फैसला करती है कि अब वो चिकन और मटन की जगह बिरयानी बेचा करेगी। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी मिलकर बिरयानी बेचने लगती हैं और खूब सारे पैसे कमा